अस्सलाम वालेकुम। यही आ जाओ बीबी हो। चाचा पक्का नहीं ले लो। बिना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ये वाला वीक जो है बहुत ही ऐसे गुजरा है कि पहले सारे बच्चे बीमार, फाइक लोगों को, रमीज़ लोगों को ठंड लग गई। उसके बाद जो है वो मुझे ठंड लगी, इतना तेज़ फीवर। तो आज जो है वो हुरैन को हुआ फीवर। तो इसीलिए व्लॉग भी जो है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया है, व्लॉग भी अपलोड नहीं करने हुआ। और ये भी पिछले कुछ क्लिप्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि वाईटी फैमिली के साथ जो है वो शेयर किया जाए व्लॉग, और स्पेशल दुआ के लिए भी कहा जाए। स्टार्टिंग में आपने देखा कि मेरे अब्बू जी जो हैं, अब्बू जी कितना याद कर रहे हैं मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हम सबको कितना याद कर रहे हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह खैर करे, हम भी जल्दी जल्दी पाकिस्तान जाएं, सारे मामूलात हल हों, मेरे हस्बैंड ठीक हों। नवीद गए थे उसके साथ हॉस्पिटल रमीज़ को लेके। उस बेचारे को भी बुखार हुआ था और वो गया था हॉस्पिटल। असल में सैटरडे को बच्चे खाना देने के लिए गए, उस दिन जो है वो मेरे हस्बैंड गए थे हॉस्पिटल जल्दी। तो बारिश लगी हुई थी हल्की हल्की बच्चे के खाना देने के लिए, तो बस इनको ठंड लग गई। और ये नताशा के लिए स्पोर्ट्स की ड्रेस वगैरह लेना था, तो मुझे अपनी सोशल वर्कर के साथ जाना पड़ा मार्केट जल्दी से। हम लोग के फ़ाइक जो है वो भी हमारे साथ ही था, क्योंकि अकेले उसे मैं घर छोड़ के नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके डैडी भी घर नहीं थे। तो ये वाला ड्रेस जो है वो नताशा को ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि दूसरा जो एक ड्रेस था वो ज़्यादा ठंड के लिए था, लेकिन अभी चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो उसने कहा नहीं मामा ये ठीक है। तो ये नेक्स्ट डे था थर्सडे, मैं फ़ाइक को स्कूल छोड़ने के लिए गई, क्योंकि रमीज़ बीमार था। तो रमीज़ जो है वो स्कूल नहीं गया, सिर्फ फ़ाइक जो है वही स्कूल जा रहा था। अभी भी देखिए मौसम जो है थर्सडे को भी बारिश का मौसम बना हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और फ़ाइक को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे सीधा जाना था मार्केट पे, क्योंकि बिल्कुल भी सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हुई हुई थी और टमाटर वगैरह भी, तो मुझे जाना था मार्केट पे। तो फ़ाइक को छोड़ने के बाद जो है वो जल्दी जल्दी से मैं गई मार्केट पे, और वहाँ से जो है मैंने चीज़ें ली, फिर मैं वापस आई। और उसके बाद मुझे एक अपॉइंटमेंट थी, मुझे फिर बाहर जाना था। और यकीन करें इस कदर ठंड थी कि 2-3 दफ़ा जो मेरे बाहर चक्कर लगे। मेरी भी उस दिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए व्लॉग भी लेट हो गया है। 2 दिन तो बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने की हिम्मत ही नहीं थी। फ़ीवर एकदम इतना शूट कर गया कि ऐसे होश ही नहीं थी मैं किधर पड़ी हुई हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। मुझे भी अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखें, और मेरी भी दुआएं आप लोगों के लिए हैं। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए। और अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हासदों के असर से बचाए, शरीरों के शर से बचाए। और यकीन करें जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो माओं को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही होती, और क्योंकि बीमारी में बच्चे कुछ खा भी नहीं रहे होते। और रमीज़ को जो है बिल्कुल मैं 4 आवर्स के बाद डोलिप्रान दे रही थी, साथ जो है इसको एंटीबायोटिक भी डॉक्टर ने दी, वो भी मैं इसको दे रही थी। और ये फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे वाले दिन मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था, थोड़ी सी उसकी हेल्प करनी थी, समोसे वगैरह बनाने थे। उनका अपना रेस्टोरेंट है, तो मुझे उनके साथ थोड़ी हेल्प आउट करनी थी, तो मैं उनके घर गई और जल्दी जल्दी से उनके साथ थोड़ा काम करवाया। और वापस आके बच्चे कह रहे थे हमने कुछ नहीं खाना, तो मैंने सोचा थोड़ी सी जो है बस बच्चों के लिए खिचड़ी बना ली जाए। तो ये मैंने उनके लिए बनाई थोड़ी सी खिचड़ी। और उसके बाद सैटरडे वाले दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज खाना नहीं देते, लेकिन चूँकि सैटरडे को हमारे टाउन में माशा लगता है, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं जल्दी जल्दी से बस चिकन बना लो। तो वो मैंने बनाया खाना, और यकीन करें कि बिल्कुल भी खड़े नहीं हुआ जा रहा था किचन में। और सैटरडे को खाना बनाने की वजह से ही मेरी रात को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि हाई फीवर बहुत ज़्यादा जो है ना हो गया। और बस उस दिन से जो है वो लगातार मैं भी मेडिसिन ले रही हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मंडे है, कुछ तबीयत बेहतर हुई है, अल्लाह का शुक्र है। नताशा जो है वो बना रही थी अपने डैडी के लिए जूस, और वो कह रहे थे कि मेरा दिल अपना घबरा रहा है, क्योंकि जब घर में सब बीमार हो रहे होते हैं ना, तो घर का माहौल ही और तरह का हो रहा होता है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। पता नहीं क्यों ठंड हम लोगों को ज़्यादा ही जल्दी लग जाती है।
अल्लाह करे ये आने वाला रमज़ान सबके लिए बहुत सी खुशियाँ लेके आए और जल्दी जल्दी से हम लोग ठीक हो जाएं, फिर अच्छी अच्छी इबादतें करें और बहुत अच्छा सा रमज़ान हम सबका गुज़रे। संडे वाले दिन का ये क्लिप था और संडे वाले दिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी हंडिया वगैरह बनाने की। तो मैंने सोचा कि जो घर में कुछ सब्जियां पड़ी हैं वो थोड़ा सा चिकन उसी को ऐड करके मैं फ़ोरनों में रेडी कर लूँ। तो बस मेरे पास शिमला मिर्च, बैंगन, काली तोरी पड़ी हुई थी, तो मैंने बस ये सारी सब्जियाँ कट करके, थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, योगर्ट और काली मिर्च लगा के बस इसको मैंने फ़ोरनों में रख के रेडी कर लिया और हमने यही खाना खाया। तो संडे वाले दिन थोड़ी सी मेरी तबीयत शाम के टाइम बेहतर थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि आज जो कपड़े धोए हुए थे 2-3 दिन के, वो सारे समेट लिए जाएँ। नताशा मेरे साथ हेल्प आउट कर रही थी और हम लोग जो है जल्दी जल्दी से सारे कपड़े जो है उनको समेट रहे थे। और क्योंकि अगर काम कुछ पेंडिंग हो जाए ना, तो यकीन करें पेंडिंग होता होता काम जो है वो और बढ़ जाते हैं। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि साथ साथ जो है वो काम होते रहें, ताकि कोई भी काम जो है वो मेरा पेंडिंग में ना जाए। तो तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ये काम करने वाला था, तो मैंने सोचा कि मैं बैठती हूँ, आप मुझे पकड़ाते जाओ, जो कपड़े धोए हुए हैं वो सारे तय करके रख लिए जाएँ। और बच्चे कह रहे थे आज मामा थोड़ी सी बस दाल बना लो। तो साथ साथ जो है वो किचन में मैं गई और मैंने सोचा कि दाल बना ली जाए। जब तक ये सारे काम मेरे हो गए थे फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे मेरे बच्चों को जो दाल पसंद है वो ज़्यादा रेड और येलो वाली दाल जो है ये शौक़ से खाते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी ही दाल बनाई, ताकि जो है वो क्योंकि थोड़ी सी भी बनाएं तो ये 2 टाइम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। और मेरे हस्बैंड जो है उनके लिए दिन का सालन जो है वो पड़ा हुआ था, जो मैंने फ़ोरनों में रेडी किया था। तो मैंने सोचा कि वो खा लेंगे और बच्चे और मैं जो है वो दाल खा लेंगे। तो जल्दी जल्दी से बस मैंने दाल बनाई और दाल में भी मैंने थोड़ी सी बस 2 सब्ज़ मिर्ची काट के, नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला ये डाल के मैंने जल्दी से दाल को रख दिया। यहाँ परदेश में जो है वो सारे काम ऑब्वियसली खुद करने पड़ते हैं। बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मुझे और मेरी फ़ैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। खुशियाँ बाँटे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मोमिन के हक़ में मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी ईमानिल्लाह।